नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर। ये बड़ी खबर सामने, पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। धार्मिक विकास योजनाओं के लिहाज से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। 2027 के विधानसभा चुनावों का शंखनाद भी इस दौरान पीएम मोदी द्वारा किया जाना है। देहरादून की सड़कों पर पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं। 10 सीटों को साधने की इस दौरान कोशिश होगी। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रोड शो के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इस दौरान उत्तराखंड को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात भी मिलने वाली है। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है और इस दौरान आपको बता दें, देहरादून की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है। 10 सीटों को साधने की इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रहेगी। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं रोड शो के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अब 2.5 घंटे में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से सफर होगा। फेज और रूट की अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, बागपत और अक्षरधाम सफर में समय की बचत होगी। 6.5 घंटे से घटकर 2.5 घंटे। बेहतर कनेक्टिविटी, लागत और संरचना और कई खास बात इस एक्सप्रेसवे को खास बनाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। धार्मिक विकास योजनाओं के लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। 2027 के चुनावों का शंखनाद इस दौरान पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? जी अमन, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं और आज देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका नाम भी दिया गया है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसी के साथ साथ ही जो एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का वाइड एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो है बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। और करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ ही 11:40 पर प्रधानमंत्री डाठकाली मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री वहीं पर जो है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसे जनता को समर्पित करेंगे। और इसके बाद एक विशाल जनसभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में ही जो है वो करेंगे। तो इस तरीके से उनके जो आज का पूरा ये कार्यक्रम है, उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है। और एक तरीके से देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव से प्रधानमंत्री का यात्रा काफी अहम जो है माना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 2027 के चुनाव को लेकर चुनावी मोड में आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे, मंत्री भी पहुंचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और प्रदेश सरकार की, धार्मिक सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता के सामने भी रख रहे हैं। जिस तरीके से जो 4 साल पूरे हुए, तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां जनता के सामने रखते हैं और क्या कुछ बड़ी सौगात उत्तराखंड को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से देकर जाते हैं, वो तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और इसी के साथ ही क्या कुछ नई बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री करते हैं, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। धार्मिक विकास योजनाओं के लिहाज से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, 2027 के विधानसभा चुनावों का शंखनाद भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस दौरान किया जाना है। हरिद्वार में बैसाखी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां गुरुकुल हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे और जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर का आशीर्वाद लिया।
संतों का आशीर्वाद देने के बाद मुख्यमंत्री ऋषिकुल मैदान में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में शामिल हुए, जहां बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास, कनेक्टिविटी और आने वाले समय की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही। सद्भावना सम्मेलन में संपूर्ण देश और दुनिया से पधारे सभी भाई बहनों, हमारे बड़े बुजुर्गों, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, आप सबके मां गंगा के तट हरिद्वार इस सद्भावना सम्मेलन में आप सबके पधारने पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सच में इस सम्मेलन में आकर लगता है, वास्तव में जैसा महाराज जी ने कहा अभी, कितना समर्पण है, कितनी सादगी है, कितना अनुशासन है, कितनी आध्यात्मिक चेतना है। और आप सबके बीच में इस महासंगम में आप सभी के बीच में आकर मुझे भी सच में अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और भाइयों बहनों, सनातन जीवन मूल्यों का पूरे विश्व भर में प्रचार और प्रसार करने वाले और मानवता की सेवा को ही अपना जीवन धर्म मानने वाले पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन में मानव सेवा एवं उत्थान समिति द्वारा किए जा रहे सामाजिक समरसता और भौतिक जागरण के कार्य सच में हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सबके लिए पाते हैं। आज जब संपूर्ण विश्व अनेक प्रकार के संघर्षों से जूझ रहा है, युद्धों से जूझ रहा है, आपसी तनाव बढ़ा हुआ है, ऐसे समय में आदरणीय सतपाल महाराज जी का प्रेम और सद्भाव का संदेश समाज को सकारात्मक दिशा दे रहा है, मानवता को सेवा की ओर बढ़ा रहा है, मानव धर्म की ओर बढ़ा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है ये विशाल सम्मेलन निश्चित रूप से हमारे संपूर्ण समाज में एकता, सद्भाव और सेवा की भावना को और अधिक सशक्त करने का एक बहुत सशक्त माध्यम बनेगा। इस विशाल और भव्य सम्मेलन में के सफल आयोजन के लिए जो प्रत्येक वर्ष होता है, मैं इसके लिए आदरणीय सतपाल महाराज जी को, उनकी पूरी टीम को, मानव सेवा एवं उत्थान समिति को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी प्राचीन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की शिक्षा हमेशा से हमारे संस्कारों में रही है। कहते हैं अयम निजम परुवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार का भाव उनके अंदर होता है जिनका चित्त छोटा होता है, यानी जिनका मन छोटा होता है, जिनका उदार हृदय होता है, उनके लिए संपूर्ण दुनिया अपना घर होती है। और यही वो महान विचार है जिसने हजारों वर्षों में भारत को मानवता, करुणा और सहअस्तित्व का मार्ग दिखाया है। हमारे ऋषि मुनियों ने अध्यात्म और ज्ञान के माध्यम से समाज को सद्भाव, शांति और मानवता का संदेश प्रदान किया है। इसी ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसकी भावना को आत्मसात करते हुए संपूर्ण विश्व को सद्भावना का संदेश दे रहा है। चाहे हमने देखा कोरोना काल के अंदर जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो रहा था, ऐसे समय में भी भारत के वैज्ञानिकों ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की वैक्सीन का आविष्कार किया, कोरोना की वैक्सीन बनाई। और ऐसे समय में जब
हर एक व्यक्ति चाहता था कि मुझे वैक्सीन लगनी चाहिए, मुझे वैक्सीन लगनी चाहिए, मुझे पहले दवा मिलनी चाहिए, मेरा शरीर पहले निरोगी होना चाहिए। ऐसे समय में भी हमारे इस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को वो वैक्सीन देने का काम किया। ये हमारा सर्वे संतु निरामया का संदेश पूरी दुनिया को दिया गया। प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि जनता से जुड़े 10 अहम मुद्दे प्रधानमंत्री तक पहुंचाए जाएंगे। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अंकिता भंडारी केस जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। हम उत्तराखंड के आम लोगों के मन में उठ रहे प्रश्नों को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा ये प्रयास है। मैंने जो 10 प्रश्न किए हैं, जो कानून व्यवस्था से संबंधित है, जो महिला सुरक्षा से संबंधित है, जो रोजगार से संबंधित है, जो मंत्रियों के भ्रष्टाचार से संबंधित है, जो प्रदेश में किस प्रकार शराब और खनन का काम करके इस प्रदेश को तहस-नहस किया जा रहा है, उससे संबंधित है। ये सब प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जनता की बात को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस प्रदेश की ये हालत है। तो इसलिए हमने जो है ये प्रश्न उठाए हैं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकल यूनिट इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेगी और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर प्रधानमंत्री जी को बताएगी, ताकि प्रधानमंत्री जी यहाँ की जनता को बता सकें। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आज स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली, जब स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने 6 नई जन सुविधाओं का लोकार्पण किया। सुविधाओं के शुरू होने से मरीजों को बेहतर इलाज, आसान रजिस्ट्रेशन और स्पेशलाइज्ड सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी, जिससे उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इस मौके पर अस्पताल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार की इस पहल को स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे स्थानीय मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। ये लगातार बेहतर सुविधाओं के साथ जनता के प्रति एक संवेदनशीलता रखते हुए लगातार ग्रोथ, यहाँ की हर सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी है, चाहे वो सर्जरी का मामला हो, ओपीडी का हो, आईपीडी का हो, अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआई हो, हर जगह ग्रोथ बढ़ी है और कई जगह पर 300% इन लोगों ने तरक्की की है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो आज आपने देखा कि यहाँ पर 5 चीज़ों की शुरुआत हुई है, जिसमें हर फ्लोर पे रजिस्ट्रेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी यहाँ पर शुरुआत की गई है, जो स्पेशल बच्चों के लिए, वही स्पेशल बच्चों के लिए है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स इंजरी की क्लिनिक की भी शुरुआत यहाँ पे की गई है और पैथोलॉजी सिस्टम का मशीन के बाद इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा NHS वर्क स्टेशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ पैकेज की यहाँ पर शुरुआत की गई। निश्चित रूप से सभी चीज़ें आने वाले समय में आम आदमी को काफ़ी सुविधा देने पर काम होगा। इसके साथ साथ आज सभी हमारे मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है उसके फैकल्टीज़ भी और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के साथ भी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की उपस्थिति में सबसे बातें हुई हैं, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज हमारे का ये हॉस्पिटल है, ये राज्य के सबसे अच्छे हॉस्पिटल के रूप में इसको स्थापित किया जाए। जो इसमें आवश्यकता है उनको। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।